अस्सलामुअलैकुम। आपकी होस्ट जासमा मलिक प्रोग्राम हम और आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अच्छी बात ये है कि आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। लोगों से भी हम इसी पर बात करेंगे कि वो कितना सच बोलते हैं, किन मौक़ों पर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है और क्या वजह होती है कि हम झूठ बोलते हैं। हमारे 50 से 70% रीज़न क्या है झूठ बोलने की, कि आखिर हम झूठ क्यों बोलते हैं। हम सभी झूठ बोल जाते हैं, कई मौक़ों पर झूठ बोल जाते हैं। अक्सर झूठ ये कह सकते हैं कि जो हमारे झूठ होते हैं वो दूसरों को बहुत खुश कर देते हैं। तो लेकिन खैर, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस इस पर रहे हैं वो भी बातचीत होगी, पहेलियाँ होंगी, मज़े मज़े की बातें होंगी। आइए चलते हैं लोगों की तरफ और बातें शातें करते हैं। होशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरीना है। नौरीना क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडीज़ कर रही हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पढ़ क्या रही हैं? मैं टेक्सटाइल कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे फैशन का और कुछ इसी फील्ड में आगे जाना है। इसी फील्ड में आने का प्लान है। तो नौरीन, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 5 सिक्के आपकी जेब में, 2 आप निकाल लेते हो, तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 3 3? कैसे? कॉमन सेंस काम करती है थोड़ी बहुत। इतनी फिर भी? 50% लगा लो। अभी किसने कहा है यार तुम्हारा दिमाग तो बहुत काम करता है? हाँ, मेरी सिस्टर्स ने कहा है। सिस्टर्स ने कहा है। अब जब वो ये आपका आंसर सुनेगी ना कहेंगी यार तेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। तो ऑफकोर्स 3 ही बचेंगे। अगर 5 सिक्के हैं तो उसमें से 2 निकालेंगे तो 3 ही बचेंगे। बिल्कुल गलत आंसर किया आपने। कितने बचेंगे? देखो, आपकी जेब में 5 सिक्के हैं, 2 आपने निकाली हैं, तो आपके पास कितने बचेंगे? ऑफकोर्स 3। बिल्कुल गलत आंसर किया आपने। नौरीन, मुझे ये बताओ कि कितना सच्चाई का रास्ता अपनाते हो? कितनी दफ़ा आपने ज़िंदगी में झूठ बोला होगा? अभी भी झूठ मत बोल देना। नहीं, 40% और 60% सच और 40% आप लगा लो। 40% से 60% सच और मतलब 40% या 50% सच, 50% झूठ। ऐसे कर ले। अच्छा, इतना ज़्यादा झूठ? क्या वजूहात थी कि आपने झूठ? दुनिया वैसे सच पे चलती नहीं है आजकल। कि आपको बोलना पड़ता है झूठ, मजबूरी हो जाती है। अगर आप नहीं बोलेंगी तो क्या होगा? लोगों को फिर भी लगता अभी है कोई रिसेंट वाक्य बताएं। लोगों को ऐसे लगता है अगर हम उनके साथ सच भी बोल रहे हैं तो फिर उनको यही लगता है कि नहीं, ये अभी भी झूठ ही बोल रहे फिर हैं। हमें सच ही नहीं बोल देना चाहिए। अगर लोगों ने तो और अगर लोग हमारे झूठ बोलने को भी लोग फिर भी यकीन ना करें तो ना करें। अच्छा, जब आप झूठ बोलते हो, किसी को कुछ बता देते हो, तो तब लोग सच समझ लेते हैं उसे? मे बी शायद फिर उनको हो जाता है कि हाँ शायद ये अब बंदी सच बोल रही है। सच बोले, यानी कि आपका ये कहना है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो लोगों को ये लगता है कि आप सच बोल रहे हो, हाँ, और अगर आप सच बोल रहे हो तो लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंग यार, मतलब बड़ी एक अजीब सी। जैसी मेरी वो कहते हैं उसको ले लेते हैं, मेरी गैदरिंग है और मतलब आजकल जैसे की गैदरिंग बड़ी अजीब है। जैसे उठना बैठना है और मतलब अगर आप किसी रैंडमली किसी को मिलते हो या करते हो तो आजकल की दुनिया ऐसी ही है। कुछ झूठ बोल, लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये है, बुरी चीज़ है झूठ बोलना। वाकई झूठ नहीं बोलना। आपको लगता है कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? बेशक लोग, दुनिया तो दुनिया ही है ना। फिर जिस तरह से आप कह रही हैं कि दुनिया ने तो फिर ऐसे ही समझना, तो दुनिया ने तो अगर हम सच भी बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो हमें जज करना ही है। हाँ, हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप समेत, मैं, मुझ समेत आप, मतलब हम सभी कई मौक़ों पर ज़िंदगी में झूठ हाँ, बोल जाते हैं। लेकिन इस आदत को हमने कम करना है, क्योंकि इसी में ही सबकी भलाई है। खाना पका ले हाँ, थोड़ा बहुत घर में थोड़ा बहुत, कब कब? जब दिल कर रहा हो तो। दिल कर रहा होता है। अच्छी होती है, दिल कर रहा हो। अच्छा, दिल कर रहा होता है तो फिर हमारी माँ का तो मैं कहती हूँ कभी बेचारियों का दिल ही नहीं करता होगा फिर भी बेचारी कितने मज़े मज़े के खाने हमें पका के खिलाती हैं। तो काम करने का तो किसी का भी दिल नहीं करता। लेकिन जी शेट, कौन सी रेसिपी बताने वाली हैं आप? अच्छा खाना सिंपल ही, मतलब ज़्यादातर कौरमा बना लिया, लाइक सिंपल ही ज़्यादातर। सिंपल है कौरमा सिंपल है यार, मत करो। कौरमा तो सबसे मुश्किल है। नहीं, कौरमा बिरयानी सब कुछ सिंपल है, इतना हैवी तो नहीं है। हाँ, मीठे में क्या पका लेते? मीठे में मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। कस्टर्ड रेसिपी बताएं।
अभी कहीं इतनी आती नहीं है, पर यही है, पहले मिल्क को बॉईल कर लेते हैं और फिर उसके अंदर कस्टर्ड मिक्स करके फिर चीनी वगैरह डाल के तो उसको लाइट सा हिला के बना लेते हैं। फिर उसको करने के लिए रख देते हैं फ्रीज़र में। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। नीली रेल लाल रेल, इसे रिपीट करें 5 टाइम्स। नीली रेल लाल रेल, 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 नीली रेल लाल रेल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुंतज़िर अली शान। मुंतज़िर, क्या करते हो? मैं BS का ग्राफिक BS कर रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपने ही बिजनेस सोचना, अपना बिजनेस का क्यों? क्योंकि हम पठान हैं और पठान किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। ओके, तो अब फिर आप पढ़ लिख क्यों रहे हैं? पढ़ाई ज़रूरी होती है। ज़रूरी है, ठीक है, आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए आप वैसे पढ़ने लिखने से काफ़ी कुछ सीख जाते हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है पठान नहीं काम कर सकते? जैसा कि आपने कहा, क्या वजह है? यही वजह है कि मैंने जब लाहौर आया था तो डिज़ाइन हाउस, 2 डिज़ाइन हाउस में काम किया, तो उनकी जो टाइमिंग थी ना, मुझे वो पसंद नहीं है। और लोग ज़्यादा काम लेते हैं। वो कहते हैं ना, किसी की जेब से पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो यही बात है। आप मुझे ये बता दो कि अगर आपकी जेब में 5 सिक्के हैं और 2 आप निकाल लेते हो, तो बाकी आपके पास कितने बच जाते हैं? 5, कैसे? क्योंकि मेरे पास है, मैंने वॉलेट से निकाले, किसी को दी तो नहीं है। बिल्कुल जी, काम के क्लैपिंग करें खुद के लिए। पठान क्लैपिंग कर लेते? ये सब बात है। आप मुझे बताओ कि पठानों की सबसे अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है? पठानों की कि वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। आपकी सोसाइटी में, आप अपनी सोसाइटी में क्या समझ रहे हैं कि अच्छी बातें क्या हैं, झूठी बात? क्योंकि पठान अच्छी बात ये होती है पठान की कि वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो हम भी अच्छे हैं दिल के। यार हम पठान नहीं हैं, हम फिर भी दिल के अच्छे हैं। तो आप वो तो आप पे है ना कि दिल की अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन मेरे जहाँ तक ख्याल है कि आप लाहौर आए हो, आपको लाहौर के लोग दिल के अच्छे नहीं लगे, वो किस तरह से दिल के अच्छे हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे लाहौर के लोग पसंद नहीं है। पसंद है? क्यों? बस मुझे नहीं पसंद। नहीं, क्या कोई वजह होती है ना? आप किसी के साथ मिले हो, आपने टाइम गुजारा है, आप उठे बैठे हो, आपने कोई सिटिंग की है, आपको फिर ही तजुर्बा होता है ना कि लोग कोई अच्छे हैं, लोग के नहीं अच्छे हैं। ज़्यादातर मतलब ही होता है। मतलब ही होते हैं, शायद मैं भी इस चीज़ से एग्री करूँगी। अच्छा, ये बता दो कि सच्चाई और झूठ और सच बोलने की बात की जाए तो पठान कितने सच्चे होते हैं, कितने झूठे होते हैं? पठान सच्चे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो किसी से डरते नहीं, कुछ भी हो। अच्छा, सारे गुड ट्रेड्स पठानों में ही हैं। आप ये बताओ कि आप कितने सच्चे हो? मैं ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाए, अब्बा जी के साथ हूँ ना, तो मैं 50% से सच्चा हूँ, 50% झूठा। अगर दूसरे के साथ कुछ और हूँ फिर 100% सच्चा हूँ। सही है। चलो फिर गाना सुनाओगे पश्तो में? गाना तो नहीं आता मुझे। क्या सुनाओगे? कुछ आता जाता भी है कि नहीं? पश्तो ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहूँ तो पश्तो नहीं आती इतनी। 1-2 गाने आते होंगे, लाइक तो वही कह रही हूँ कि 1-2 में से कोई सुना दो। लाशते खबर तक मिस्तोर माला रावड़ा, ताज़ा ताज़ा गुल नादर सलोर माला रावड़ा। बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद अमान। क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। सही है। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स पाकिस्तान से मूव ऑन करना है। पाकिस्तान से मूव ऑन करना है। आप मुझे ये बता दो, ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद खेले जाते हैं? आई थिंक 8 years। वैसे लड़कों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में। बुक से टाइम मिले तो स्पोर्ट्स में जाए ना। अभी लोगों से पूछ के बताते हैं भाई कितने रन्स हो गए, कितने आउट हो गए। क्यों आप इतना पढ़ते हो? कहीं अपने यूनिवर्सिटी टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं वाली बातें कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट होता है कि पर डे हमने एक बुक ख़त्म करनी होती है उसमें। काफ़ी मुश्किल काम है वैसे ये। तो मॉल में क्या कर रहे हैं आप? बुक क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे? अभी वो लैपटॉप पे असाइनमेंट ही बना रहे थे, जगह चाहिए तो पास ही है ना, इधर एक बाल्टन जाते हैं हम ना, तो वहाँ से भी आए हुए थे, थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिला था। तो आपको ये पता है कि उर्दू में कितने हरूफ होते हैं? मेरी उर्दू बहुत ख़राब है। खराब है, इंग्लिश अच्छी?
हाँ जी। इंग्लिश में कितने हरूफ होते 26 और हरूफ नहीं होते, उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। हैं? ये भी गलत होता है। एक मिनट, इंग्लिश में कितने हरूफ होते हैं? इंग्लिश के हरूफ नहीं होते, अल्फ़ाबेट्स होते हैं आई थिंक। अल्फ़ाबेट्स बता दो। 26 हैं। गलत कैसे? गलत गलत गलत। हाउ? आओ, वाओ, नहीं फिर भी 26 ही होते ये हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। बी सी डी, एक मिनट, एक मिनट। इंग्लिश में कितने हरूफ होते हैं? 6 ऐसे ही इंग्लिश में आई जा रहे हो, आपसे जो मैं पूछ उर्दू कर रही हूँ। 4। अब कैसे दिमाग काम किया मुझे ये बता दो। बस आपने हिंट दे दिया था ना। तो दे दिया था, वरना वैसे इनका दिमाग कहाँ काम करना था। कह रहे हो। अच्छा, कितना सच बोल लिया अभी तक दिन में और कितना झूठ बोल लिया है? सच सच सीरियस नोट, मजाक से हट के। सच मैंने कितना बोला है? अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने झूठ बोल के यहाँ पे लेके आया था कि पढ़ना है बैठ के। तो अब मॉल में ओबियसली कौन पढ़ता है? अभी फिर मैंने इसको ये कहा था कि इसकी असाइनमेंट मैं बना दूंगा, लेकिन मैंने अपनी भी उसी से बनवाई है। तो यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें बस झूठ। इससे ज़्यादा आपको लगता है कि इस झूठ का कोई नुकसान नहीं है आपको? लाइक हाँ, एक गुनाह तो लिखा ही गया ला, लेकिन मजाक में ही बोला। लेकिन उसको वैसे कोई दोस्तों का ऐसा नुकसान नहीं हुआ, दोस्त तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन वैसे तो झूठ है ना। हम ये आदत हमारी क्यों नहीं जाती बात बात में झूठ बोलना? सच बोलने पे उन्होंने आना नहीं था, तो मैंने फिर इसलिए झूठ बोल के बुलाया। आपको लगता है कि अक्सर आप चीज़ों में सच बोलते हो, लोग फिर मानते नहीं हैं? ऐसा होता है अक्सर कि ना, जब मेरे मैट्रिक में मार्क्स आए थे ना, क्योंकि अभी फैमिली में सबसे फर्स्ट मैं ही हूँ कि जिसने ग्रेजुएशन में पहुँच गया हो। बाकी यानी कि अभी टोटली सब, मैं सबसे छोटा भी फैमिली में और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी मैं ही हूँ। तो जब मैंने मैट्रिक किया था ना, तो उसमें थोड़े से ना नंबर कम थे, ठीक है। और सबने कह दिया जी आप इंटर नहीं कर सकते, तो इंटर में फिर नंबर थोड़े ज़्यादा लिए, तो वो किसी को यकीन नहीं आया। तो आज तक ये भी नहीं मानते कि जी मैं BBA 4th सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। मतलब आपको ये लगता है कि आप सच बोलते हो तो वो मानते ही नहीं है? तो मैं फिर सोचता हूँ सच बोलने का फ़ायदा है क्या फिर जो ये वैसी रीज़न हो सकती है कि असल में सोसाइटी ही ऐसी है। मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया में शायद ये चलता है कि अक्सर सच को लोग मानते ही नहीं है। फिर आप कहते हो यार सच बोलने का तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस आदत को भी तो हमने ख़त्म करना है ना। तो ऐसी बात है, बट वो होता है ना कि कभी कभी होता है कि सच बोलने से ना, फ़िलहाल मैंने काफ़ी फ्रेंड लूज़ किए हैं अपने सच बोल के, ठीक है। और झूठ बोलते रहो ना, अब इनके साथ बोलता हूँ तो ये लोग के साथ घूमते रहते हैं। चलो आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। नीली रील लाल रील, ये बोल के दिखाएं। नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील नीली रील लाल रील था ना, नीली रील लाल नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील। गाना सुनाओगे? गाना तो फिलहाल नहीं। फिलहाल क्या सुनाओगे? कोई आप पोइट्री सुन लें। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दर्द दूं तुझे तू ना सह सके, तुझे दूं ज़बां तू ना कह सके, तुझे दूं मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। क्या अंदाज़े बयां था आपके शेर का। बहुत शुक्रिया जी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नीली रेल लाल रेल, ये बोल के दिखा। ओए नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। लोगों की तरफ चलते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि ATM की फुल फॉर्म क्या है। कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं ये अभी आपको लग जाएगा पता। में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? सोनिया मुश्ताक, सोनिया। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हाउस- थी, लेकिन अब ना वो बस कुछ मंथ हुए हैं
तो छोड़ा हुआ है हाउस। क्योंकि अब शादी हो गई इसलिए? नहीं, मियाँ ने बात भी कर रही हूँ टीचिंग, लेकिन ना अभी स्टार्ट है पढ़ाई भी साथ साथ ना, एजुकेशन एमए मास्टर कर रही हूँ, तो उनका बस वो लास्ट सेमेस्टर है, जैसे ही वो कवर होगा तो साथ ही फिर दोबारा से टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आप गवर्नमेंट टीचर? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट थी। ज़बरदस्त। स्टूडेंट्स खुश थे आपसे? बहुत ज़्यादा इंस्पायर, और अभी भी मिस करते हैं कि हमारी टीचर हमें मिले, क्योंकि काफ़ी पोलाइट, काफ़ी प्यार से, बहुत ही नाइस स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्हें मैंने पढ़ाया है, और अभी तक वो याद करते हैं, अभी तक मेरे घर में भी आते हैं बच्चे, काफ़ी इंस्पायर है। और वीडियोस उनकी वो बाकायदा बना के आते हैं कि टीचर नहीं, हमने आपसे पिक्स बनवानी है, हमने आपके साथ वीडियो बनानी है, हमने मम्मा को दिखानी है, मम्मा हमारी टीचर ये करते हैं, हमारी टीचर वो करते हैं, मम्मा हमारी टीचर कहती है कि बेटा आप ऐसे ना बोला करो, आप इंग्लिश में बात किया करो। तो इस तरह से ना काफ़ी इंस्पायर होता है बच्चे, इंग्लिश स्पोकन में बात करते हैं ना बच्चे। सही है। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएं कि ओलंपिक्स गेम्स हैं कितने साल बाद खेली जाती है? ओलंपिक गेम्स ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। टीचर देखें, हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि टीचर को तो खुद नहीं आया क्वेश्चन। आया नहीं, मेरे स्टूडेंट्स इधर आंसर दे के गए हैं, तो बाकी वो टीचर का बोलेंगे कि हाय हमारी टीचर ने जवाब नहीं। आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है कि अगर आपकी पॉकेट में 5 रुपए हैं, 5 सिक्के हैं, 2 सिक्के आप निकाल लेते हो, तो बाकी कितने सिक्के आपके पास बच जाते हैं? मेरी पॉकेट में 5 सिक्के हैं, 2 मैं निकाल लेती हूँ, मोस्टली 3 ही हैं। 3 बिल्कुल गलत आंसर किया आपने। चलें फिर अब आप क्या करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि चिकन कढ़ाई बनाती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। कि सबसे पहले ना घी में चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई करके, फिर उसमें मैं प्याज डालती हूँ, प्याज को फ्राई करके फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, वो फ्राई किया, उसके बाद टमाटर और दही वगैरह डाल के तो उसको अच्छी तरह से भून के बना के, फिर उसमें थोड़ी सी आधा कप दही डाल के, आधा किलो चिकन में तो आधा कप दही डाल के तो उसको फ्राई कर लेती हूँ। जैसे वो फ्राई हो जाए तो उसमें मसाला डाल के चिकन कढ़ाई का, तो वो बिल्कुल भून के तो वो बन जाता है अच्छे से चिकन कढ़ाई से। ठीक है जी, ये कढ़ाई की रेसिपी थी जो इन्होंने शेयर की है। इनके हस्बैंड को ये रेसिपी बड़ी पसंद है और रीज़न आपको पता लग जाएगी जब आप बनाएंगे खाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये रेसिपी इतनी अच्छी थी। आपसे मुझे ये बता दें कि आप दिन में हमारे 50 से 70% झूठ बोलने की वजह क्या है? 50 से 7%। आई डोंट नो, वैसे मुझे ये नहीं आइडिया, लेकिन मैं खुद हैरान होती हूँ कि इंसान क्यों इतना झूठ बोलता है। वो झूठ बोले ही ना, कि हमेशा सच का साथ दो, हमेशा सच बोलो। मेरी अपनी कोशिश रहती है कि मैं कभी झूठ ना बोलूँ, जब भी बोलूँ तो बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे यही समझाते हैं कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई है ना, तो आप उसको ये ना समझो कि हाय हमें डांट पड़ेगी तो आप ना बताओ, बल्कि आप उल्टा बताओ कि हाँ जी ये मेरे से ही मिस्टेक हुई है। तो उससे ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, और जो आगे वाला बंदा है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं अगर आपने ये मिस्टेक की तो हमने आपको डांटना है, नहीं, वो बिल्कुल भी, वो कहते हैं उल्टा वो खुश होंगे कि आपने अपनी गलती खुद एक्सेप्ट की है। बड़ी अच्छी बात की है, आपको सच बोलना चाहिए। और कभी आपने ऐसा झूठ बोला हो जिससे किसी का दिल दुखा हो? नहीं। चलें फिर आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। नीली रेल लाल रेल, ये बोल के दिखा। नीली रेल लाल रेल, 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 नहीं हो रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्यारा सा कपल मेरे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? जाबिर अली जाबिर। आपका नाम? अलीफ है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी? 2 years। 2 years। यार सोच लें ठीक तरह से। 2 साल। कैसा रहा शादी का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को कहेंगे कि हाँ उन्हें शादी करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स करने चाहिए। क्या वजह है? कई लोग तो कहते हैं क्या करना है यार, क्या करना है शादी करवा के? लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और तो लोग चाहते नहीं है। नहीं, लाइफ हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए वक्त के लिहाज से।
और फैमिलीज़ के लिहाज से लाइक बहुत अच्छी लाइफ है शादी के बाद, आई होप। खाने में कितने अच्छे बनाती हैं आपकी वाइफ? यस। से अच्छा क्या पका लेती हैं? पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं, बीफ पुलाव, चिकन। बीफ पुलाव, ठीक है। तो अब आप ना बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों से मैं एक सवाल करती हूँ। ATM स्टैंड्स फॉर? ATM स्टैंड्स फॉर? ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। स्टैंड मुझे थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है। कोई बात नहीं, आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। पहेली ये है कि अगर आपकी पॉकेट में 5 सिक्के हैं, 2 आप निकाल लेते हो, तो बाकी कितने बच जाते हैं आपके पास? 5 सिक्के हैं, 2 निकाल लेते हैं, फिर भी 5 ही हैं, पैसे निकले हैं ना, मेरे पास तो हैं। जी क्लैपिंग, क्या बात है। हाँ। चलें जी, गाना आप फिर आप इनके लिए डेडिकेट कर दें, इतनी जीनियस आपकी वाइफ है। गाना नहीं आता मुझे। कोई भी चलेगा, पाकिस्तान का गाना। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अरे वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। मोहब्बत हो तो ऐसी। आप लोग कितने सच बोलते हो। एक मियाँ बीवी के रिश्ते की बात कर लेते हैं कि मियाँ बीवी आपस में कितने सच और कितने झूठ बोलते हैं, और कौन से ऐसे मौके आते हैं कि आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। अभी देखिए, अभी झूठ मत बोलिएगा। मैं सच कितना बोलता हूँ। मैं अपनी लाइफ में ओवरऑल देखा जाए तो के साथ बताइए। वाइफ के साथ 95%। इनके साथ या इनका भी? मैं इनके साथ कितना सच बोलती हैं, कितना झूठ बोलते हैं? अगर कभी झूठ बोला भी है तो क्यों बोला है? मोस्टली सच ही बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ। मोस्टली ज़्यादातर अगर जहाँ पे झूठ बोलने की आई भी है नौबत, तो हम लोगों ने यही किया है कि एक दूसरे के साथ सच ही बोला है। लेकिन बहुत कम, कहीं ना कहीं पे ऐसा चांस है, लाइफ है, आता है कि कहीं ना कहीं पे किसी को हाइड करने के लिए या नेक्स्ट हम एक दूसरे के सामने डिसहर्ट ना हो, उस चीज़ को छुपाने के लिए कहीं झूठ बोलना पड़ा है, तो वो भी किसी वजह से बोला। तो वैसे भी रिश्ते चलते ही तब है जब आप सच की बुनियाद पर रिश्ते कायम रहते हैं। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता तो झूठ पे चल ही नहीं सकता। आप दोनों से एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। नीली रेल लाल रेल, ये बोल के कौन दिखाएगा आप दोनों में से? नीली रेल लाल रेल। नीली रेल लाल रेल, 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 नीली रेल लाल रेल। अच्छा, तो आप दोनों अब आप रेसिपी शेयर करने वाली। हाँ जी, बीफ पुलाव 1 kg राइस के लिए अगर हम बीफ पुलाव बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वगैरह, हमें जो भी मसाले जात चाहिए चीज़, उसमें राइस, बीफ राइस, ऑनियन, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें टमाटर ऐड करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले जिसका तरीका है, उसके लिए हम बीफ को वॉश करके अच्छे से पानी में डाल के नमक और जो भी हमारा गरम मसाला होता है साबित, उसकी यखनी बना लेंगे लहदा से। उसकी यखनी बना के फिर हम मसाला थोड़ा सा उसको भून के उसमें वो यखनी ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें राइस ऐड करेंगे, उसको यकमुश्त पका के फिर हल्का सा दम दे देंगे कुछ टाइम के लिए। दम के बाद हम चेक कर लेंगे तो हो। शुक्रिया जी, बहुत नाइस कपल था। आपसे बात करके अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल अली। क्या करते क्या हैं आप? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हैं, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि बिजनेसेस में ख़ास तौर पे बड़े झूठ बोले जाते हैं, है ना? आप कितने झूठ बोल लेते हैं? एक्चुअली अगर तो आप पाकिस्तान की बात करें, मैं पहले पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी काम झूठ के बगैर होता ही नहीं है। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि कम अज़ कम हो, लेकिन होता बहरहाल ज़रूर है। झूठ बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता क्या वजह क्या है? कस्टमर्स बनाने के लिए भी झूठ बोले जाते हैं? नहीं, जो सही बात होती है वो दूसरों को पसंद नहीं आती, वजह ये है।
अच्छा, ये पहले भी मुझे एक हम बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने यही कहा है कि असल में लोगों को ना सच वो सुनना नहीं चाहते, झूठ उन्हें पसंद नहीं आता, जो सच उन्हें पसंद नहीं आता तो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा। असल में ऐसा है ना कि आप जब किसी से सही बात करेंगे ना कि ये मैं मतलब ये चीज़ है, मैं ये सेल करना चाह रही हूँ, तो उनकी कोशिश होती है कि आपसे रेट करें, फ़र्ज़ करें वो 1 लाख कर लेते हैं, तो वो सोचेंगे अच्छा इसको तो लगता है इतने में पड़ा हुआ। आप पहले ही झूठ बोल के ज़्यादा वो बताएंगे तो फिर वो यकीन कर लेंगे, वो सही बात सुनना नहीं चाह रहे फिर। ओह, फिर इस तरह से तो दुकानदार पता नहीं कितने झूठ चलते हैं हमारी सोसाइटी में, तो झूठ ही झूठ है। आप सऊदीया की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी इस तरह झूठ बोला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इस लिहाज से नहीं है। पाकिस्तान तो चलो हमारा मुल्क है, हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ऐसा है नहीं। एक ही बात करते हैं और वो जेन्युइन होती है। बड़ी अच्छी बात है भाई दूसरी कंट्रीज़ की, और ख़ास के हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि सच में बरकत भी है। हम बड़े झूठ बोल जाते हैं। कभी आपने ऐसा झूठ बोला है किसी को दुख पहुंचा हो उस झूठ से? देखिए, ज़िंदगी में ये तो हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें शायद ये अनफॉर्चुनेटली हम उसको याद नहीं रखना चाहते। चलिए जी, आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। पहेली ये है कि उर्दू में कितने हरूफ होते हैं? 28 नहीं, उर्दू वर्ड में आई थिंक 4 है। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आपसे एक और सवाल पूछते हैं। ATM स्टैंड्स फॉर? सॉरी, ATM की फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने एक दफ़ा पहले भी पहले भी कोई क्या? इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे जेहन में था, लेकिन अब निकल गया जेहन से। क्या ज़हन से? बस निकल गया ज़हन से। नहीं आता आपको? आप कोई गाना सुनाएंगे? नहीं सॉरी, कोई याद कुछ भी शेयर कर दें। नहीं, मैं नहीं आता मुझे, इसलिए तो मेरी वाइफ भी। शेयर करेंगे कोई शायरी, कोई आप खाना पका लेते हो, कभी खाना पकाया हो लाइफ में, कुछ भी? नहीं, खाना नहीं बना लेता, लेकिन वाइफ को चाय बना के पिला देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। बाबर आजम और रिजवान, तेरे हम पे है एहसान, तेरे हम पे है एहसान। पाकिस्तान को तूने जिताया, पाकिस्तान को तूने जिताया, इंडिया को तूने वापस भगाया। अगर आपकी पॉकेट में 5 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स आप निकाल लेती हैं, तो कितने कॉइन्स बचते हैं? 3। नहीं, 5 कॉइन्स हैं तो 2 निकाल लिए तो 3 ही बचे। नहीं बचे। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपकी पॉकेट में 5 कॉइन्स हैं, 2 आप निकाल लेते हैं, तो बाकी आपके पास कितने बच जाते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। खुशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिजवान। रिजवान, क्या करते हो? सिंगिंग करता हूँ मैं, कुछ फ़नी सॉन्ग कर लेता हूँ। जैसे आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके बारे में कुछ सॉन्ग्स हैं। इसके अलावा मैं सिंगिंग करता होता हूँ, प्रोफेशनल तो सिंगिंग करता हूँ। चलें, आपसे जो फ़नी आप सिंगिंग कर लेते हैं हम वो भी सुनेंगे, आप वैसे जो गाने गा लेते हैं हम वो भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो कितने साल बाद खेली जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ओलंपिक्स गेम का नहीं पता है। व्हाट इज़ द थिंग? सवाल कर ले, कुछ कॉमन सेंस सवाल कर ले। कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपकी पॉकेट में 5 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स आप निकाल लेते हो, तो आपके पास कितने कॉइन्स बचे? 3। गलत 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 गलत। मेरी पॉकेट में 5 कॉइन्स है। 3 निकालने, 2 निकालने। 2 निकाल लिए ना आपने? हम्म। तो आपके पास कितने बच गए? 5 कॉइन्स है, 2 निकाल लिए। कॉमन सेंस का कोई क्वेश्चन कर लें, मेरी काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। चलिए फिर अब आप गाना सुना दें। पहले मैम फनी सुना दूं या दूसरा जो है? बाबर आजम और रिजवान, बाबर आजम
और रिजवान तेरे हम पे है एहसान, तेरे हम पे है एहसान। पाकिस्तान को तूने जिताया, पाकिस्तान को तूने जिताया, इंडिया को तूने वापस भगाया, इंडिया को तूने वापस भगाया। पाकिस्तान की है पहचान, पाकिस्तान की है पहचान, बाबर आज़म और रिजवान तेरे हम पे है एहसान। आखिरी गेंदों पे छक्का लगाया, आखिरी गेंदों पे छक्का लगाया, कोहली ने मुंह कैसे बनाया, कोहली ने मुंह कैसे बनाया, मोदी ने उसको गले से लगाया, मोदी ने उसको गले से लगाया। सारी कौम तुम पे मेहरबान, सारी कौम तुम पे मेहरबान, बाबर आज़म और रिजवान, बाबर आज़म और रिजवान। आसिफ अली ने क्या गेम को रचाया, आसिफ अली ने क्या गेम को रचाया, पिछले मैच पे न्यूज़ी को हराया, पिछले मैच पे न्यूज़ी को हराया। तुझको सलाम करे कप्तान, तुझको सलाम करे कप्तान, बाबर आज़म और रिजवान, बाबर आज़म और रिजवान तेरे हम पे है पहचान। तूने खुशियों से दिल को हराया, तूने खुशियों से दिल को हराया, न्यूजीलैंड का टिकट कटवाया, न्यूजीलैंड का टिकट कटवाया, और इंडिया को मार भगाया, और इंडिया को मार भगाया। तुम पे खुश है सारा जहान, तुम पे खुश है सारा जहान, बाबर आज़म और रिजवान, बाबर आज़म और रिजवान तेरे हम पे है एहसान। आखिरी गेंदों पे छक्का लगाया। आप मुझे ये बताएं कि ये जो गाना है ये आपने कल रात ही बैठ के लिखा है या अभी सोच के आप गाते जा रहे थे? मैम यकीन करेगा कि फ़नी सॉन्ग भी हैं और इस तरह के कमेंट्री भी कर लेता हूँ मैं इंग्लिश में, लेकिन उसके कोई वर्ड्स नहीं बन रहा था, मैं कमेंट्री किस तरह कर रहा था, स्पीड ऑफ स्पीड कर रहा होता हूँ। और ये जो अभी था ये अभी अभी का था फौरी। मैंने सॉन्ग बनाया पहले भी था, लेकिन जो मेरे माइंड में तलफ़्फ़ुज़ आ रहे थे ना, ये मैंने अभी बनाए। जैसे इनको कॉन्सेंट्रेट करना, इनको कैसे बनाना, आगे किस तरह चलना, ये मतलब मैं 1 मिनटों में बना लेता हूँ। ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी। आप दूसरा कोई गाना सुनाना चाहोगे? दूसरा सैड सा सॉन्ग है उनका, निंजा का है, तो मतलब वो भी सुना। मैं अपना खोया ए, मेरा दिल बड़ा रोया ए, हंजुआं दी महफिल च तेरा नाम जा होया ए। मैं अपना खोया ए, मेरा दिल बड़ा रोया ए, हंजुआं दी महफिल च तेरा नाम जा होया ए। मैनू आदत पाके सजना तू किसे होर दी आदत बन जाना, होर दी आदत बन जाना। तू मैथों दूर हो जाना, तैनू गैरां ने ले जाना। इस दुख चंदरे ने मेरी जिंदगी नू ले बह जाना। तू मैथों दूर हो जाना, तैनू गैरां ने ले जाना। इस दुख चंदरे ने मेरी जिंदगी नू ले बह जाना। तू जुग जुग जीवे जिंदगी ते मैं जिउंदे च मर जाना। जुग जुग जीवे जिंदगी ते मैं जिउंदे च मर जाना। मैं जिउंदे च मर जाना, मैं जिउंदे च मर जाना। तू मैथों दूर हो जाना,
ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹਾ 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 थैंक्स अच्छा गाया आपने, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसिज़ आसिम। मिसिज़ आसिम, कैसी हैं आप? ठीक। कैसा गुजरा आज का आपका दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा है। सच झूठ पर बात चल रही है, आप बता दें दिन में कितने झूठ बोल लेती हैं और क्या वजह होती है झूठ बोलने की? दिन में 1-2 झूठ बोल लेती हूँ मजबूरी की वजह से। मजबूरन? तो ये मजबूरी बढ़ते बढ़ते अगर दिन के 2 झूठ तो महीने के 60 झूठ हो सकता किया जाए ना। अब ये 2 आपने बहुत कम बताए हैं अपनी तरफ से। हम इंसान पता नहीं कितने झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलना चाहिए बेशक जितनी भी बड़ी वजह है। आपको लगता है कि हाँ बोल लेना चाहिए झूठ? मजबूरन किसी के फ़ायदे के लिए बोल लेना चाहिए। हाँ, आजकल तो नुकसान अगर किसी का हो रहा हो किसी को बचाने के लिए बोल लेना चाहिए। वैसे बिला वजह नहीं कि आम तौर पे ही झूठ बोल लें, ऐसे ही बोल लें, वो नहीं। किसी के फ़ायदे के लिए किसी को बचाना हो तो फिर बोला जा सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, आपका ख्याल है, आपके ख्याल की हम कदर करेंगे। आप मुझे ये बता दें कि अगर आपकी पॉकेट में 5 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स आप निकाल लेती हैं तो कितने कॉइन्स बचते हैं? 3। नहीं, 5 कॉइन्स हैं तो 2 निकाल लिए तो 3 ही बचे। नहीं बचे। फिर पता नहीं कितना। चले फिर आप कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे? रेसिपी बिरयानी की यह है कि पहले आप प्याज ले लें, उन्हें फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन कर लें। फिर चिकन ले लें, उसके अंदर फ्राई कर लें, उसे भी गोल्डन ब्राउन कर लें। फिर गार्लिक और जिंजर पेस्ट लेके और टमाटो लेके वो डाल लें, उन्हें फ्राई कर लें अच्छी तरह। कोई भी बिरयानी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला ले लें, वो डाल लें। और फिर इसके अलावा चावल बॉईल कर लें, उसमें आप पुदीने डाल लें और थोड़ा सा सिरका डाल लें, उसे बॉईल करके उनकी तहें लगा लें और बिरयानी तैयार दम तैयार है। आपसे एक टंग ट्विस्टर क्यों ना करवा लें? टंग ट्विस्टर ये है नीली रील लाल रील, ये बोलना है आपने 5 टाइम्स। नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील, नीली रील लाल रील। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने इखलाक को अच्छा करें, बात अच्छी किया करें लोगों के साथ। लोगों का दिल खुश होता है कि जब आप लोगों से अच्छे इखलाक से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं। किसी के साथ गुस्सा मत किया करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये प्रोग्राम था आज का। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ। एक क्वेश्चन पूछा था ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और अगर आपकी पॉकेट में 5 कॉइन्स हैं और 2 कॉइन्स आप निकाल लेते हो तो बाकी आपके पास 5 कॉइन्स ही बच जाते हैं, क्योंकि आपने पॉकेट से निकाले हैं तो वो आपके पास हैं। और उर्दू में टोटल 4 हरूफ होते हैं। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद खेली जाती हैं। ओलंपिक्स वाला किसी ने भी शायद आंसर नहीं किया। ये हाल देख लीजिए, मैंने को कहा था लोग कम ही होंगे जो इसका आंसर करेंगे। तो सवालात के जवाब है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।